सबसे पहली जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो ये व्यवस्था की गई है कि जिला प्रशासन हर जगह जो भी हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, जो बॉटलिंग पॉइंट्स हैं, उन पे अपनी अपनी टीम्स को बैठाएगा और उन टीम्स के माध्यम से ही वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में डाइवर्जन की भी संभावनाएं लोग करते हैं और जहाँ पे जो हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाकर ओवर चार्जिंग की भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। तो इनको पूरा दूरी करने के लिए एक कंट्रोल रूम भी पूरा इस्टेब्लिश कर दिया गया है। कंट्रोल रूम के नंबर्स हम लोग आपके माध्यम से पूरे प्रसारित कर रहे हैं। 4 लैंडलाइन और 2 हमारे मोबाइल नंबर्स हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनको और बढ़ाया भी जाएगा। सभी लोग अपनी शिकायत इस नंबरों पर कर सकते हैं। ये आपदा प्रबंधन का हमारा कंट्रोल रूम है, वेरी वेल ट्रेंड, यहाँ पे लोगों को बैठा रखा गया है। तो प्लीज़ कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, सर्वप्रथम मेरी अपील ये होगी कि इन नंबरों का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोई भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। हाउस होल्ड गैस में अभी भी कोई भी कमी नहीं आई है। सबसे पहले प्रायोरिटी हाउस होल्ड गैस है। उसमें हाउस होल्ड गैस में आपका जो वो गैस आ रही है वो पूरी सुचारू रूप से आ रही है। जो बॉटलिंग प्लांट पे आ रही है वहाँ सिलेंडर्स को हम लोग देख रहे हैं, सिलेंडर्स जैसे आते जा रहे हैं उनको भरा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी हमारे सिलेंडर्स वो डिलीवरी हों उनको होम डिलीवरी कराया जाए। तो कोई भी पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है। ये जो सिद्धांत जो हमारे डिलीवरी का होगा वो फर्स्ट बुक्ड फर्स्ट सर्व्ड होगा। जिनकी सबसे पुरानी बुकिंग होगी उनको सबसे पहले डिलीवरी कराई जाएगी। यहाँ पे अब कोई भी पिक एंड चूज़ वाली व्यवस्था नहीं की गई है। सारी व्यवस्था एसडीएम्स अपने स्तर पे देख रहे हैं और पूरा सहयोग पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पे भी शिकायतें प्राप्त हो रही है पुलिस उन जगह पे जाकर पूरी कार्रवाई कर रही है। और ये देखा जा रहा है कि क्विक रिस्पांस टीम हम लोगों ने गठित की, जिसमें प्रशासन, पूर्ति अधिकारी और पुलिस पूरा सब मौजूद हैं। उनके माध्यम से कोई भी शिकायतों को, कोई भी पैनिक को दूर किया जा सके। पब्लिक को कोई भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। कोई इंडक्शन चूल्हे अगर आप लोग ले रहे हैं तो इंडक्शन चूल्हों में भी अगर कोई आपसे ओवर चार्जिंग कर रहा है तत्काल शिकायत करें। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स जैसे हमारे वेंडर्स होते हैं उनके लिए भी बनाए जा रहे हैं। जहाँ पे कई जगह डीजल भट्टी भी यूज़ करते हैं उनके भी अनुमति दी जा रही है। कई जगह अगर कोयला को यूज़ करना है, कोयला कहीं बुरादा की ज्वलनशील लकड़ी को यूज़ किया जा सकता है, उनकी भी व्यवस्था कराई जाएगी जब ज़रूरत पड़ेगी। उनके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और इनके कहीं पे भी किसी को भी कोई नगर निगम से अगर किसी भी वेंडर को कोई दिक्कत आ रही है तो आज नगर निगम के क्षेत्र में भी बैठक की जा रही है ताकि उनकी सुविधाओं को, उनका जो रोज़गार है वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। इस चीज़ की व्यवस्था सुचारू रूप से रखी जाए। देश भर में सामने कोई गैस की दिक्कत ना हो उसके लिए क्या कदम है? नहीं, गैस की देखिए, गैस की सप्लाई और गैस की जो हम आप लोगों ने खुद ही प्रश्न किया था, गैस की जो इस समय डिमांड है, डिमांड एकदम पैनिक की वजह से थोड़ा सा ओवरशूट कर गई है, ठीक है। और जो गैस की सप्लाई है वो सुचारू रूप से चल रही है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम डिमांड सप्लाई कहें तो जो उधम सिंह नगर की एवरेज वो आपकी सप्लाई होती थी वो एवरेज सप्लाई एज इट इज़ है। एवरेज सप्लाई में जो कमी हुई है वो व्यावसायिक गैस में हुई है, जिसको 100% से 80% कर दिया गया है। उसमें भी प्रायोरिटी सेक्टर्स हमारे मेडिकल विभाग है, हमारा सिडकुल है और हमारा ये एजुकेशन विभाग के जो हॉस्टल संचालित हैं वहाँ पे प्रायोरिटी पे गैस पहुँचाई जाएगी। और इसके अलावा जो अभी हाउस होल्ड गैस है उसमें कोई भी कमी नहीं है। सिर्फ बुकिंग पीरियड आपका 25 डेज निर्धारित कर दिया गया है ताकि कहीं पे भी होर्डिंग की दिक्कत ना आए। सर, देश भर में अभी जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं, गदरपुर में एक छापा ऑलरेडी पड़ चुका है और उनके खिलाफ इस एक्ट में कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा जैसे जैसे हम लोग की शिकायतें हम लोग की प्राप्त हो रही हैं, पुलिस प्रशासन की टीम वहां पहुंचकर तत्काल कार्रवाई कर रही है और ईसीए एक्ट में उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो लिखा जा रहा है। सर 80%, इसके बाद फिर एलपीजी की पूरी तरह से रोक लगा दी गई, लेकिन अभी आज ही एक बड़ी खबर आई है कि यूपीसीएल के द्वारा रेटों में वृद्धि कर दी गई है। सर, उसको लेकर के इंडस्ट्रीज के अंदर काफी संकट गहरा सकता है। सर, क्या कहेंगे? ये यूपीसीएल की रेट वृद्धि मेरे उसमें नहीं आती है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर कोई अगर इमरजेंसी प्रोविजंस कुछ होते हैं तो सरकार उसमें विचार कर सकती है। इसमें क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग हो रही है वो सीएस साहब और डीजीपी साहब द्वारा स्वयं की जा रही है। तो ऑब्वियसली दीज मैटर्स विल रीच द हाईएस्ट लेवल एंड सुटेबल डिसीजन माइट बी टेकन। थैंक यू सर।